गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं एक बार मेरे को बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। बच्चों, हरियाणा जीके के अंदर ज्योग्राफी की हम शुरुआत कर चुके हैं और ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है हरियाणा के पड़ोसी, नेबर्स ऑफ हरियाणा, ये हम कवर कर रहे थे और आज की क्लास में हम इस टॉपिक को बड़े शानदार तरीके से कवर कर लेंगे। बजरंग कौशिक, मोहित, अंकित, सतीश, संगीता, राहुल, दीपक, प्रदीप, अंजलि, यसी, राहुल, कोमल, प्रीतम, चाहत, तान्या, राहुल, दीपिका, अनिता, अंजलि, मक्खन सिंह, कुमकुम, राहुल, विजय, मंजीत, मोहित, बबीता, धर्मपाल, निखिल, योगिता, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं एक बार फटाफट मेरे को बताइएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। राम राम भाई, नमस्कार, जय हिंद। एक बार सारे के सारे खपीटर जितने भी जुड़ चुके हो अपना अपना हालचाल मेरे को बता दो। बच्चों, हम पड़ोसी पढ़ रहे थे और पड़ोसियों में मैंने लास्ट आपको बताया था नई दिल्ली के बारे में, या दिल्ली हम बोल सकते हैं जो देश की राजधानी है। तो देश की राजधानी के साथ भी हम बच्चों चिपके हुए हैं और दिल्ली को हमने 3 दिशाओं से घेर रखा है। उत्तर की दिशा में सोनीपत दिल्ली के साथ लगता है, दक्षिण की दिशा में फरीदाबाद लगता है, पश्चिम की दिशा में झज्जर है, दक्षिण पश्चिम के अंदर गुरुग्राम दिल्ली के साथ चिपका हुआ है। यदि मैं बात करूं कि दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो किसकी लगती है, तो दिल्ली के साथ सबसे लंबी जो सीमा है मेरे भाई वो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि किसकी लगती है दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा, वो है मेरे भाई साहब झज्जर। कौन है? झज्जर। तो झज्जर जो है ना ये दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला होगा। और जो सबसे छोटी सीमा लग रही है भाई वो किसकी लग रही है? वो लग रही है फरीदाबाद की। किसकी? फरीदाबाद की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रख लोगे ध्यान? बिल्कुल रख लेंगे सर। तो हम यहां पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली के साथ सबसे लंबी जो सीमा है वो किसकी लग रही है। ये कलर ठीक है क्या बच्चों? दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगेगी सर? झज्जर की। और सबसे छोटी सीमा? सबसे छोटी सीमा बच्चों लगेगी फरीदाबाद की। और हरियाणा के कितने जिले दिल्ली के साथ लगते हैं गुरुजी? 4 जिले दिल्ली के साथ लगते हैं। जब भी आप बस में बैठ के दिल्ली की तरफ जाते हो तो मोबाइल के अंदर बीच रास्ते में एक मैसेज भी आता है बच्चों कि दिल्ली एनसीआर में आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने कभी दिल्ली एनसीआर के बारे में पढ़ा हो, सुना हो? सुना तो पक्का होगा, पढ़ने का मेरे को पता नहीं है। तो मेरे बच्चों ये दिल्ली एनसीआर क्या है? दिल्ली एनसीआर, ठीक है। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको बच्चों हिंदी में हम बोलेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आप सभी जानते हैं कि जो दिल्ली है इसके ऊपर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व का यदि मैं जिक्र करूं तो राजधानी दिल्ली का ही जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे ज्यादा है। चाहे मैं 28 राज्य की बात करूं या 8 केंद्र शासित प्रदेश को ऐड करके 36 भौगोलिक इकाई का यदि मैं जिक्र करूं तो इन 36 भौगोलिक इकाई में मेरे बच्चों सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का दबाव है वो किसके ऊपर है? दिल्ली के ऊपर है। ठीक है, दिल्ली जो फैला हुआ है वो 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपसे कोई दिल्ली का एरिया पूछ ले तो आपको बोलना है कि दिल्ली का जो एरिया है वो 1483 वर्ग किलोमीटर है। 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई जो दिल्ली है उसकी जमीन अब चारों दिशाओं में लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी दिल्ली में जाओगे आपको आसमान छूती हुई इमारतें नजर आएंगी। और जब आसमान छूती हुई इमारतें नजर आएंगी तो आसमान छूती हुई इमारतें कभी भी विकास का पहचान नहीं होती, बल्कि इस बात का संकेत
देती है कि उस क्षेत्र के अंदर जमीन जो है वो खत्म हो चुकी है। जमीन खत्म हो चुकी है तो लोगों को वहां पर बसाने के लिए क्या किया गया, फिर घरों को आसमान की तरफ यानी कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के अंदर बच्चों कन्वर्ट किया गया। तो वहां पर जमीन क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। लेकिन हम दिल्ली को बच्चों विकास के रास्ते से उतार नहीं सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर किसी भी देश के अंदर उसकी राजधानी पे होती है और राजधानी हमारी दिल्ली है। तो पूरी दुनिया की नजर दिल्ली के ऊपर है, तो दिल्ली के विकास के पहिए को हम रुकने नहीं दे सकते हैं। लेकिन जमीन खत्म हो चुकी है तो फिर क्या किया गया, एक बोर्ड बनाया गया और उस बोर्ड को नाम दे दिया गया एनसीआरपीबी। क्या नाम दे दिया गया बच्चों, एनसीआरपीबी नाम दे दिया गया। एक बार भाई थोड़े से शांति से आप सुनते जाओ, है ना, शांति से एक बार सुनते जाओ। बीच बीच में मैं आपके डाउट भी लेता रहूंगा, क्योंकि आप लोग यदि बात बातों में चीजें निकल जाएंगी तो फिर समय जो है ना वो निकल जाएगा हमारा। और मैं चाहता हूं कि हम डेली जो 1 घंटा सुबह देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम लें। हम बात कर रहे थे एनसीआरपीबी के बारे में कि भाई एक एनसीआरपीबी बनाया गया और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। प्लानिंग बोर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड। यानी कि राष्ट्र की जो राजधानी है उसको विकास के रास्ते पे लगातार आगे बढ़ाने के लिए जो योजना बनाई जाएगी, उन योजनाओं को बनाने का काम और उन योजनाओं को बच्चों सिरे चढ़ाने का काम जो बोर्ड करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनसीआरपीबी बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड बोलते हैं। अब पेपर में पूछा गया कि यदि ये बोर्ड है तो सीधी सी बात है भाई इसका कभी ना कभी तो गठन हुआ होगा, इसकी स्थापना हुई होगी। और आपसे कोई पूछ ले कि एनसीआरपीबी जो है इसका गठन कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका गठन हुआ था 1985 के अंदर, 1985 के अंदर। और यदि इसका गठन हुआ 1985 के अंदर तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो मेरे बच्चों इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली के अंदर है। इस बोर्ड को चलाने वाले अधिकारी कहां बैठते हैं, नई दिल्ली के अंदर बैठते हैं। अब आपसे यह भी पूछा जाएगा कि ये बोर्ड जो बनाया गया 1985 में, इसको बनाए जाने के पीछे पर्पज क्या रहा है, उद्देश्य क्या रहा है, ठीक है। तो उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको लगातार बढ़ावा देना। दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा कब मिलेगा, जब बड़े स्तर पे उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। अब उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए दिल्ली की जमीन तो समाप्त हो चुकी है, तो फिर क्या किया गया, ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड ने चारों दिशाओं में मेरे बच्चों 100 किलोमीटर का एरिया जो है वो एक्वायर किया। और 100 किलोमीटर का एरिया दिल्ली के चारों ओर का एक्वायर करके एक बोर्ड बनाया गया और उस एरिया के ऊपर नजर रखता है एनसीआरपीबी, ताकि उस एरिया और उस एरिया की जमीन का जो इस्तेमाल है वो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जा सके। तो इसका उद्देश्य जो रहा है स्थापित करने का वो क्या रहा है, दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा और साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना। इंफ्रास्ट्रक्चर को बच्चों क्या करना, विकसित करना। ये एनसीआरपीबी का बच्चों उद्देश्य रहा है। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले क्या किया गया बच्चों, यदि ये दिल्ली है तो दिल्ली की जमीन तो हो चुकी है समाप्त, तो दिल्ली की जमीन समाप्त हो चुकी है तो दिल्ली के साथ लगता जो क्षेत्र होगा चारों दिशाओं में, जिसमें ये पूर्व होगा,
ये पश्चिम होगा। नीचे की तरफ मेरे बच्चों क्या होगा सर, दक्षिण होगा। ऊपर की तरफ क्या होगा बच्चों, उत्तर होगा। तो सबसे पहले इस बोर्ड के द्वारा दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली की जमीन जो समाप्त हो चुकी है, जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो दिल्ली के साथ लगता जो क्षेत्र होगा, दिल्ली के जो पड़ोसी होंगे, उन पड़ोसियों की चारों दिशाओं में 100 किलोमीटर की जमीन को एक्वायर करके मेरे बच्चों एक बोर्ड बनाया जाता है और उस बोर्ड का नाम रख दिया जाता है नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि यदि दिल्ली की चारों दिशाओं में यह क्षेत्र एक्वायर किया गया है तो दिल्ली को 3 दिशाओं से किसने घेर रखा है, हरियाणा ने। तो बच्चों इस एनसीआर पीबी के अंदर सबसे ज्यादा जो क्षेत्र आएगा वो कौन से राज्य का आएगा, हरियाणा का आएगा। अब दिल्ली के साथ जो सीमा लगती है, सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश की भी लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो दिल्ली के एक तरफ है, यानी कि पूर्व की तरफ है। बाकी जो 3 दिशा है, उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, दिल्ली से 100 किलोमीटर पश्चिम में आ जाना, दिल्ली से 100 किलोमीटर उत्तर में आ जाना, दिल्ली से 100 किलोमीटर दक्षिण में आ जाना, तो आपको अपना हरियाणा नजर आएगा। जब 4 में से 3 दिशाओं में अपना हरियाणा दिल्ली के साथ चिपका हुआ है या दिल्ली अपने हरियाणा के साथ चिपकी हुई है, तो सीधी सी बात है कि इस दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा जो क्षेत्र आएगा वो कौन से राज्य का आएगा, हरियाणा का आएगा। किसका आएगा बच्चों, हरियाणा का आएगा। ठीक है सर, डाउट ग्रुप में मैसेज नोट अलाउड दिखा रहा है, तो उस डाउट ग्रुप के अंदर साफ साफ आपको बोला गया है कि आपके जो डाउट लेने का टाइम होगा बच्चों वो रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय, क्योंकि अब क्लास चल रही है, अब हरियाणा जीके का कोई डाउट लेगा तो मैं कैसे रिप्लाई कर पाऊंगा, है ना। तो 24 घंटे वहां पर आप लोगों को परमिशन नहीं होगी। परमिशन वहां पे आप लोगों को मैसेज करने की होगी 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच। और जब भी टीचर उस ग्रुप में एक्टिव होगा 8 से 10 के बीच मैक्सिमम आपको टीचर वहां एक्टिव मिलेंगे। फिर भी यदि कोई टीचर वहां उस समय एक्टिव नहीं है, किसी कारणवश कोई क्लास चल रही होगी, तो वो आपका जो डाउट है बाद में दे देगा। ठीक है बच्चों, राजी हो तो है भाई बालको, सारे के सारे राजी हो। हाँ, अब हम बात करेंगे किस दिल्ली एनसीआर के अंदर सबसे ज्यादा जो अक्षेत्र आता है ना वो किसका आता है। हरियाणा राज्य का आता है। तो कितना आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर की। मेरे बच्चों दिल्ली एनसीआर में भारत का कुल क्षेत्रफल का 55,083 वर्ग किलोमीटर एरिया दिल्ली एनसीआर में आता है। ठीक है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 55,083 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है ना वो किस में आता है, दिल्ली एनसीआर में आता है। सर ये जो एरिया है 55,083 ये किसका है। मेरे बच्चों हम बात करें तो ये एरिया है 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश का। पूरी की पूरी दिल्ली का एरिया इसमें शामिल होगा, जो 1483 वर्ग किलोमीटर में दिल्ली फैली हुई है। दिल्ली के साथ हम बात करेंगे अपना हरियाणा जो है बच्चों, उसका एरिया इसमें शामिल होगा। हरियाणा के बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एरिया इसमें शामिल होगा। और हम बात करेंगे राजस्थान, राजस्थान का एरिया इसमें शामिल होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर राजस्थान की तो सीमा नहीं लगती दिल्ली के साथ, तो एरिया कैसे हुआ। भाई यहां सीमा लगने से मतलब नहीं है, यहां 100 किलोमीटर का मतलब है। ठीक है ना, यदि हम 100 किलोमीटर चलेंगे तो फरीदाबाद और पलवल के आगे क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश ही तो राजस्थान ही तो आ जाएगा। नू की मैं बात करूंगा तो नू के ठीक नीचे क्या है, राजस्थान ही तो है। नू की सीमा हमने राजस्थान के साथ भी तो पढ़ी है। डिग नाम का जो राजस्थान का जिला है वो किसके साथ लगता है भाई साहब, नू के साथ ही तो लगता है। तो दिल्ली एनसीआर में भारत के ये 3 राज्य और पूरी की पूरी दिल्ली का जो एरिया है बच्चों वो शामिल है। हम बात करते हैं यहां पर कि सबसे ज्यादा जो एरिया है ना वो किसका आता है। तो सबसे ज्यादा एरिया आता है मेरे बच्चों अपने हरियाणा का। सर अपना जो हरियाणा है इसका कितना एरिया आता है,
तो अपना हरियाणा है भाई 25,327 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का 25,327 वर्ग किलोमीटर जो है वो किस में आता है, दिल्ली एनसीआर में शामिल किया गया है। ठीक है, 25,327 वर्ग किलोमीटर। और ये जो 25,327 वर्ग किलोमीटर है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, ये हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत होगा, 57% होगा। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत होगा बच्चों, 57%। तो आपसे परसेंटेज में पूछ ले कि बताएगा कितने प्रतिशत भाग हरियाणा का दिल्ली एनसीआर में आता है, तो तुम बोलोगे 57%। और आपसे आंकड़ा पूछ ले कि 44,212 में से कितना एरिया हमारा दिल्ली एनसीआर में आता है, तो आप बोलेंगे 25,327 वर्ग किलोमीटर। कितना बोलोगे, 25,327 वर्ग किलोमीटर। गुरुजी मुझे ग्रुप नहीं मिल रहा। भाई सारा के सारा ना ग्रुप मिलेगा, तुम टेंशन ना लो। देखो तुम लोगों का ध्यान फिर किसी और जगह गया हुआ है, ग्रुप में गया हुआ है, और ये जो चीजें हैं ये फिर तुम्हारी छूट जाएंगी। फिर तुम बोलोगे गुरुजी ये 57% क्या था, मेरे को समझ में नहीं आया। वो समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम अपनी जो बुद्धि का इस्तेमाल है ना वो एक डायरेक्शन में नहीं करते हो। तुमने अपनी बुद्धि को इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि भाई कभी तो वो किसी ग्रुप में घूम जाती है, कभी वो हमारे पड़ोसियों की तरफ चली जाती है, कभी वो लाइब्रेरी के अंदर कोई ना कोई बैठा होगा अगल बगल में, वहां चली जाती है। इस बुद्धि को सिर्फ एक डायरेक्शन में लेके चलो कि अब की बार सीईटी जबरदस्त तरीके से हमने क्रैक करना है अच्छे स्कोर से, और पूरा का पूरा फोकस क्लास के ऊपर होना चाहिए। आपके जितनी भी समस्याएं होंगी, आपके जितने भी डाउट होंगे, ऐसा थोड़ी है कि आज की क्लास के बाद मेरा नासा में चयन हो गया है और मैं फिर 9 महीने अंतरिक्ष में बिता के आऊंगा और 9 महीने बाद आपको मिलूंगा। भाई ये क्वेश्चन आप बाद में भी मेरे से पूछ सकते हो, मेरे से डाउट ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है, मेरा घर आके भी पूछ सको हो। तो पूरा का पूरा जो फोकस है ना एक बार पढ़ने के ऊपर लगाओ तुम, ठीक है। आलतू फालतू मैसेज मत करो, बस फिर मजा आएगा देखना। तुम जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं ना वो धीरे धीरे सारे बोर्ड पे आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो आपके दिमाग में है वो मेरे दिमाग में नहीं है ना। जो आपके दिमाग में है वो मेरे दिमाग में ऑलरेडी है। मैं आपको सारी चीजें कवर करा के चलूंगा। राम राम भाई, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। ईशा गुरुजी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। मैं हूं आप लोगों का बहुत बड़ा फैन कि आप इतनी बड़ी संख्या में मेरे से जुड़े हुए हो और पढ़ रहे हो। चलेगा मेरे बच्चों, तो याद रखेंगे कि एरिया पूछ ले 25,327 और परसेंटेज पूछ ले तो 57%। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो 25,327 वर्ग किलोमीटर जमीन है, ये जो 57% जमीन है, ये अपने हरियाणा की है। और अपना हरियाणा किस में बटा हुआ है बच्चों, गुरुजी हमारा हरियाणा बटा हुआ है 22 जिलों में। तो सीधी सी बात है भाई, ये जो जमीन होगी ये हमारे जिलों की जमीन होगी। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं, तो हरियाणा के 22 में से बच्चों 14 जिले आज दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। ठीक है, तो हरियाणा के 14 जिले दिल्ली एनसीआर में बच्चों शामिल हैं। तो दिल्ली एनसीआर का जो रूल है बच्चों, वही रूल सारे के सारे एरिया पे क्या होगा, अप्लाई होगा। यदि दिल्ली के अंदर कोई भी डीजल की गाड़ी 10 साल के लिए उसको परमिशन है कि आप सड़कों के ऊपर दौड़ा सकते हो, तो अपने हरियाणा के इन 14 जिलों के अंदर भी उस गाड़ी के लिए वही रूल अप्लाई होगा जो दिल्ली के अंदर होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दिल्ली एनसीआर, इसके लिए समान रूल अप्लाई होंगे। हरियाणा के 14 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। और कुछ बच्चे जो है ना, देख लो तुम बेइज्जती कर रहे हैं मेरी, है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि मैं कहां से हूं, है बच्चों, मुंह के ऊपर ही बेइज्जती कर देते हो। ऐसा ही तो अपना हरियाणा है कि अपना हरियाणा जो है ना भाई साहब, पीठ पीछे बात करने वालों में शामिल नहीं है। तो यही नहीं पता है कि मैं कहां से हूं। वाह भाई वाह, क्या बात है। अब मेरे को तो पता है तुम लोग कहां कहां से हो, देख लो। हरियाणा के 14 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि हरियाणा में 22 जिले हैं, तो फिर कौन से जिले हैं जो एनसीआर में शामिल नहीं होंगे।
तो दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है मेरे बच्चों 8 जिले। दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं। तो दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है कितने जिले बच्चों? 8 जिले। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि 14 जिले जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं इनको याद करोगे, या जो 8 जिले दिल्ली एनसीआर में नहीं आते इनको याद करोगे? एक को याद कर लोगे तो दूसरे तो अपने आप हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो आंकड़ा छोटा होता है उसको याद करना चाहिए। तो दिल्ली एनसीआर में हमारे 8 जिले बच्चों नहीं आते हैं। वो 8 जिले कौन से होंगे? अब देखिएगा मानचित्र के ऊपर बच्चों, जो हिसार है ना वो दिल्ली से लगभग 180-90 किलोमीटर दूर है। तो हिसार जो है मेरे बच्चों वो किसमें शामिल नहीं होगा? दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको हिसार याद रखना है। हिसार से जितना दूर जाओगे, हिसार से जितना दूर जाओगे उतना ही दिल्ली से दूर जाओगे। तो बच्चों हिसार से दूर गए आप फतेहाबाद, तो फतेहाबाद भी दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है बच्चों, दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है। और फतेहाबाद से जितना दूर जाओगे उतना दिल्ली से दूर जाओगे। तो सिरसा भी दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं होगा। पहले तो हिसार शामिल होगा, हिसार के बाद फतेहाबाद का नंबर पड़ेगा, फतेहाबाद के बाद सिरसा का नंबर पड़ेगा। तो ये 3 जिले जो हैं पश्चिम की साइड वाले, ये दिल्ली से काफी दूर हैं, 100 किलोमीटर से ज्यादा इनका डिस्टेंस हो जाता है। तो बच्चों हिसार, फतेहाबाद, सिरसा दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? उसके बाद आपको ध्यान रखना है कैथल। कैथल कि कैथल जो है भाई ये दिल्ली एनसीआर में नहीं आता। कैथल से ऊपर चलोगे तो उतना ही दिल्ली से दूर जाओगे। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से ऊपर चलोगे तो उतना ही दिल्ली से दूर जाओगे। अंबाला, अंबाला के साइड में कौन है बच्चों? यमुनानगर, यमुनानगर। और इसके ठीक ऊपर कौन है? पंचकुला। ठीक है। तो ये जो 8 जिले होंगे ना, ये आपके दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये जो जिले होंगे, ये दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं होंगे बच्चों। ठीक है। तो बाकी बचे हुए जो 14 जिले होंगे, जिसके अंदर भिवानी आएगा, चरखी दादरी आएगा, महेंद्रगढ़ आएगा, रेवाड़ी आएगा, नूह आएगा, पलवल आएगा, फरीदाबाद आएगा, गुरुग्राम आएगा, झज्जर आएगा, रोहतक आएगा, सोनीपत आएगा, पानीपत आएगा, करनाल आएगा, जींद आएगा। तो ये जो 14 जिले हैं ये आपके दिल्ली एनसीआर में क्या हैं? शामिल हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई? बताओ फटाफट एक बार, सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहां तक बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त मेरे बच्चों। सर आप कहां से हो अभी तक भी नहीं पता चला मेरे बच्चों। सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट नॉर्थ इंडिया का लग रहा है वो कहां लग रहा है? गोरखपुर गांव के अंदर लग रहा है, 2800 मेगावाट का। तो उसी पवित्र धरती से मैं आता हूं। ठीक है। तो गोरखपुर गांव तो सुना होगा तुम लोगों ने। गुरुजी हमने तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ वाला उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर सुना है। तो अपने हरियाणा में भी एक गोरखपुर है बच्चों, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है, जहां पर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2800 मेगावाट की क्षमता वाला लग रहा है। 2014 के अंदर मेरे बच्चों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उसका उद्घाटन करके आए थे। ठीक है, चलेगा। हम बात करते हैं अब इससे आगे। बच्चों देखिएगा, दिल्ली एनसीआर 1985 के अंदर बना दिया गया, एक बोर्ड बनाया गया और उस बोर्ड ने 55,083 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र एक्वायर किया और उसको नाम दे दिया गया दिल्ली एनसीआर। इस बोर्ड ने आगे चल के एक और क्षेत्र बनाया जिसको हम बोलेंगे काउंटर मैग्नेट एरिया। काउंटर मैग्नेट क्षेत्र
सर ये काउंटर मैग्नेट क्षेत्र क्या होगा? काउंटर चुंबक का क्षेत्र बोल सकते हैं। चुंबक का काम क्या है? चुंबक का काम है चिपकाना। तो दिल्ली एनसीआर के साथ चिपका हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा? काउंटर मैग्नेट क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? काउंटर मैग्नेट क्षेत्र कहलाएगा। तो ध्यान रखना है काउंटर मैग्नेट क्षेत्र कौन सा होगा? दिल्ली एनसीआर के साथ लगता क्षेत्र। अब दिल्ली एनसीआर में तो बच्चों आपने देख लिया कि ये एक क्षेत्र है कि भिवानी दिल्ली एनसीआर में आता है, तो भिवानी के साथ लगता ये एक क्षेत्र भी होगा, जींद के साथ लगता ये कैथल भी होगा। तो इस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया? इस क्षेत्र को एक अलग नाम दे दिया दिल्ली एनसीआरपीबी ने, और उसे बोल दिया गया काउंटर मैग्नेट क्षेत्र। और आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो काउंटर मैग्नेट क्षेत्र दिल्ली एनसीआरपीबी के द्वारा बनाया गया है, इस काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में अपने हरियाणा के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में हरियाणा के 2 जिले हैं बच्चों। काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में हरियाणा के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में हरियाणा के 2 जिले शामिल किए गए हैं। और ये 2 जिले कौन से होंगे जो काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में शामिल किए गए हैं? इन 2 जिलों में एक जिला है आपका हिसार। हिसार दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है, लेकिन हिसार काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में शामिल है। काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चों अंबाड़ा, अंबाड़ा दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है, लेकिन अंबाड़ा जो है वो काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में शामिल है। काउंटर मैग्नेट क्षेत्र के अंदर ये क्या है? शामिल है। दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है, काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में क्या है? शामिल है। क्लियर हुई बात? हाँ, तो इसे हम दिल्ली एनसीआर बोलते हैं मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं? दिल्ली एनसीआर बोलते हैं। ले भाई, दिल्ली कब अलग हुआ हरियाणा से? ऐसे ऐसे बेतुके क्वेश्चन पूछते हो हैं? बताओ भाई, दिल्ली कब अलग हुआ हरियाणा से? गुरुजी सुनने में आया था कि कुछ एरिया हरियाणा का एनसीआर से निकाल भी दिया गया है। तो मेरे भाई वो एक घोषणा की गई थी, वो निकाला नहीं गया है, आज भी वो शामिल है। हरियाणा के जो 5 जिले हैं वो दिल्ली एनसीआर से बाहर किए जाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था। उस समय मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर हुआ करते थे। तो मनोहर लाल खट्टर ने बोला कि जींद, जिसे हम दिल्ली एनसीआर का हिस्सा बोलते हैं, जींद की यदि तुम स्थिति जाके देखोगे तो जींद के अंदर लिफाफे उड़े हैं नरे, ना उड़े सड़क बढ़िया है, ना उड़े बाकी व्यवस्था बढ़िया है। लेकिन जींद जहां व्यवस्था भी नहीं है, फिर भी दिल्ली जैसे कानूनों को क्यों फॉलो करे? तो जींद जो है ना, उसको आप दिल्ली एनसीआर से बाहर कर दो। तो हरियाणा के जो 5 जिले हैं, मनोहर लाल खट्टर ने इस बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी थी कि ये 5 जिले आप दिल्ली एनसीआर से हमारे बाहर कर दो। लेकिन इस बोर्ड ने मेरे बच्चों उस चिट्ठी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और उन 5 जिलों को बाहर नहीं किया गया, बल्कि अभी तक वो 5 के 5 जिले दिल्ली एनसीआर में ही शामिल हैं। समझ गए? तो वो एक प्रपोजल भेजा गया था कि बाहर कर दो, उसे बाहर नहीं किया गया है। तो आपको कितने ही बोलने हैं? 14 ही बोलने हैं, क्योंकि कुछ किताबों के अंदर 9 लिखा गया है। क्योंकि जो किताबें लिखते हैं, पता नहीं किस तरीके का दिमाग है उनका। भाई एक घोषणा होती है, नेता, अब बोला गया था 2 मई को नोटिफिकेशन आएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि हम जाके सीएससी सेंटर वाले या जो भी फोटोकॉपी वाले हैं उनके पास जाके बैठ जाएं कि भाई फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो, 2 तारीख बोला था। भाई वो तो घोषणा की गई है। नेता का काम ही है झूठ बोलना। भाई नेता का काम क्या है? झूठ बोलना ही तो है। ठीक है ना? हाँ, तो अंबाला वाला एरिया जो है उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटर मैग्नेट क्षेत्र। ठीक है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली एनसीआर के साथ लगने वाले क्षेत्र को, यानी कि दिल्ली एनसीआर से आगे का जो क्षेत्र है उसको हम काउंटर मैग्नेट एरिया बोलेंगे, काउंटर मैग्नेट एरिया बोलेंगे। ठीक है, चलेगा। अब हम मेरे बच्चों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और इस टॉपिक को करते हैं कंप्लीट।
तो आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो ज्योग्राफी के अंदर जो आपके 9-10 टॉपिक हैं, हम 15, 20, 25 दिन के अंदर ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम अगला जो हमारा पार्ट होगा उसको हरियाणा जीके में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि हरियाणा का एक ऐसा जिला कौन सा था जिसकी सीमा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसा जिला जिसकी सीमा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ। बता दोगे आप? बिल्कुल बता देंगे। ऐसा जिला मेरे बच्चों यमुनानगर है। यमुनानगर को हमने हिमाचल प्रदेश के साथ भी जोड़ा था, ठीक है ना। तो ये है आपका यमुनानगर। यमुनानगर, और इस यमुनानगर को मेरे बच्चों हमने किस किस के साथ जोड़ा? यमुनानगर को हमने हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के साथ जोड़ा था। यमुनानगर को हमने उत्तराखंड के साथ जोड़ा, देहरादून के साथ। और यमुनानगर को हमने मेरे बच्चों यूपी के सहारनपुर के साथ भी जोड़ा था, ठीक है। तो ऐसा जिला हमारा कौन सा होगा? यमुनानगर हो जाएगा। फिर आपसे मैं पूछता हूं कि हरियाणा के अंदर ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा 2 पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है? ऐसे जिले जिनकी सीमा कितने पड़ोसी राज्यों के साथ बच्चों? 2 पड़ोसी राज्यों के साथ। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे हरियाणा के 5 जिले। कितने जिले हैं? 5 जिले। ये 5 जिले कौन कौन से हैं? इन 5 जिलों में मेरे बच्चों, एक तो तुम देखो सिरसा को, सिरसा जिला। और सिरसा जिला की जो सीमा है, जब हमने राजस्थान पढ़ा था तो राजस्थान के हनुमानगढ़ के साथ सिरसा को जोड़ा था। और जब हमने पढ़ा था बच्चों पंजाब, तो पंजाब के 3 जिले मुक्तसर, मानसा, बठिंडा के साथ सिरसा जिला सीमा बना रहा था। तो सिरसा जिले के कितने पड़ोसी राज्य हो जाएंगे? 2 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। सिरसा के बाद सेम सिनेरियो फतेहाबाद का बच्चों, फतेहाबाद का। तो फतेहाबाद को हमने राजस्थान के हनुमानगढ़ के साथ भी जोड़ा। और पंजाब के जो 2 जिले हमने पढ़े थे, मानसा और संगरूर, तो मानसा और संगरूर के साथ भी हमने जोड़ा था किसको? सर फतेहाबाद को। तीसरे नंबर पे मानचित्र के ऊपर आप देखो मेरे बच्चों, किसको? अंबाला को। अब अंबाला को जब हमने पंजाब पढ़ा था तो पंजाब के पटियाला और मोहाली के साथ हमने जोड़ा था अंबाला को। उसके बाद जब हमने हिमाचल प्रदेश पढ़ा बच्चों, तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के साथ भी हमने जोड़ा था इसको। तो इसके भी कितने पड़ोसी राज्य हैं? 2 पड़ोसी राज्य हैं। अंबाला के बाद चौथे नंबर पे आपको देखना है किसको? पंचकुला को। पंचकुला को, तो पंचकुला को आप देखोगे तो पंचकुला को हमने बच्चों पंजाब के मोहाली के साथ जोड़ा। और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले सोलन और सिरमौर के साथ भी जो है सीमा बना रहा था कौन? पंचकुला। सीमा बना रहा था ना? बिल्कुल बना रहा था सर। और 5वां जो होगा वो आपको देखना है नू को। नू, और नू जो है मेरे भाई, वो आपको ध्यान रखना है कि जब हमने राजस्थान पढ़ा था तो राजस्थान के साथ सीमा बना रहा था नू।
उत्तर प्रदेश के मथुरा के साथ भी हमने जोड़ा था नू को। तो हरियाणा के ऐसे जिले कितने हैं जिनके पड़ोसी राज्यों की संख्या 2 होगी? तो आपको बोलना है 5 हैं। कितने हैं बच्चों? 5 हैं। ठीक है, कर लोगे? कर लेंगे सर। अब हम बात करेंगे आगे। आपसे पूछ ले कि ऐसा जिला कौन सा है ऐसा जिला कौन सा है जिसकी सीमा 2 पड़ोसी राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि पड़ोसी 3 है इसके। जैसे यमुनानगर के 3 पड़ोसी थे, तो इसके भी 3 पड़ोसी हैं, लेकिन यमुनानगर के तीनों पड़ोसी राज्य थे। अब इसके तीनों के तीनों पड़ोसी राज्य नहीं, बल्कि 2 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसा जिला कौन सा होगा? तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा जिला होगा मेरे भाई पंचकुला। कौन सा होगा? पंचकुला। अब पंचकुला की सीमा हमने 2 पड़ोसी राज्यों के साथ तो पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी। एक तो इसकी सीमा लग रही है किसके साथ है मेरे बच्चों? पंजाब के साथ। पंजाब, और दूसरा जो राज्य है वो कौन है? हिमाचल। ठीक है, ये तो 2 राज्य हमने पढ़ ही लिए, लेकिन यहां पर केंद्र शासित प्रदेश का भी जिक्र है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश मैंने बताया था क्या होता है, एक ऐसा प्रदेश जिसके ऊपर शासन कौन सी सरकार करे? केंद्र सरकार करे। तो केंद्र सरकार का हक जिस जमीन के टुकड़े पे होगा उसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोल देंगे। यहां तक बातें क्लियर हुई? सुदेश कुमार देखिएगा कितना इमोशनल ब्लैकमेल करती है ये लड़की, सामने वाले की आंखों में आंसू ले आए, क्योंकि गुरुजी मैं फ्रेशर हूं इसलिए मेरा कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। कहां से सीखा है आप लोगों ने ये टैलेंट? तो मेरे बच्चे इसलिए कमेंट रिप्लाई नहीं हो पाता होगा ना कि बहुत तेजी से आपके जो कमेंट हैं वो निकलते हैं। अब पूछिएगा आपका क्या डाउट है, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो। अब मैं पढ़ाते पढ़ाते रोने लगूं, ये आपको अच्छा लगेगा क्या? है बच्चों? बताएगा एक बार फटाफट। सुदेश कुमार क्या पूछने वाली हो, फटाफट बताएगा। गुरुजी क्लास का टाइम बदल दो, 9 बजे तक ससुराल का काम नहीं बनता। ससुराल ही बदल दो। यदि ससुराल वाले 9 बजे तक भी काम लगाए रखते हैं बच्चों? बताओ, अब वो सुदेश पता नहीं कहाँ गुम हो गई। मेरे हिसाब से मेरी बातों से उसकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हम्म। अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जिले मैंने इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि वो हरियाणा जीके का पार्ट थोड़ी है बच्चों, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जिसमें गौतम बुद्ध नगर आपका आ जाएगा, गाजियाबाद आपका आ जाएगा, ठीक है, मुजफ्फरनगर आ जाएगा, मेरठ आ जाएगा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। तो आपके याद हो जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। अब याद क्या है, रट्टा नहीं मारना है, मानचित्र के ऊपर देखना है। जो पढ़ाता हूं उसको मैप के ऊपर देखना है, ठीक है। चलेगा, अब हम बात करते हैं बच्चों कि ऐसे कितने जिले हैं अपने हरियाणा के, ऐसे कितने जिले हैं अपने हरियाणा के जिनकी सीमा 1 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। चलो भाई आ जाओ, आगे देखिएगा। ऐसे जिले जिनकी सीमा 1 राज्य
और एक केंद्र शासित प्रदेश। मतलब पड़ोसी तो हैं दो, लेकिन दोनों पड़ोसियों में एक राज्य होना चाहिए और एक केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, इनमें आप देखिएगा भाई, सबसे पहले सोनीपत। सोनीपत को आप लोग ध्यान से देखो। सर जी कहाँ देखें? अब यहां देखो बच्चों, और जितने भी मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ेंगे हरियाणा की, सारे के सारे बच्चे अपने हाथ में मानचित्र रखो, एक एक मानचित्र ले आओ अच्छे वाला, ठीक है। और जो जो बात मैं बताता जाऊं, जिस भी जिले के बारे में बताऊं, तो आपकी आंखों के अंदर वो जिला उसी समय बन जाना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि पढ़ाई आसान हो, जैसे मेरे याद हैं आपके भी याद हो, तो वो मेरे इसलिए याद है कि जब भी कोई जिला आप पूछोगे, मेरे दिमाग में मानचित्र बनता है, उस जिले के आसपास की सारी चीजें घूमना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपके भी तब याद हो करना आसान होगा जब आप एक मानचित्र लेके मेरे साथ बैठेंगे। अब ये सोनीपत है बच्चों, ठीक है ना, ये क्या है? सोनीपत है। और सोनीपत की सीमा दिल्ली के साथ हमने पढ़ी, और सोनीपत की सीमा हमने बागपत उत्तर प्रदेश के साथ भी पढ़ी थी। तो सोनीपत जो होगा ये हरियाणा का एक ऐसा जिला होगा जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश यानी कि राज्य के साथ लग रही है, और मेरे बच्चों नई दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश के साथ। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे ऐसा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। फरीदाबाद है। अब फरीदाबाद की सीमा किसके साथ लगेगी? उत्तर प्रदेश के साथ लगेगी। और नई दिल्ली के साथ लगेगी, ठीक है। मैं आपसे पूछ लूं कि एक ऐसा जिला भी मेरे को बताओ जिसकी सीमा पड़ोसी राज्य के साथ नहीं बल्कि पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। ऐसा जिला कौन सा होगा बच्चों? ऐसा जिला जिसकी सीमा सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। हरियाणा का एक ऐसा जिला जिसकी सीमा केंद्र शासित प्रदेश के साथ, तो मेरे बच्चों वो कौन सा जिला होगा? फटाफट बताएगा। सर वो जिला जो होगा वो झज्जर जिला होगा। तो झज्जर जो जिला है ना, उसकी सीमा ना तो राजस्थान के साथ लगती है, ना मेरे भाई पंजाब के साथ लगती है, ना हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, ना उत्तराखंड के साथ लगती है, ना उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। ऐसा जिला कौन सा होगा? झज्जर। झज्जर के साथ साथ एक और जिला है गुड़गांव या गुरुग्राम। तो ऐसे कितने जिले होंगे? दो हो जाएंगे, एक झज्जर और एक गुरुग्राम। झज्जर और गुरुग्राम। अच्छा, नई दिल्ली बोलने पर दिक्कत होती है, दिल्ली बोल देंगे भाई, दिल्ली बोल देंगे दोस्त, दिल्ली बोल देंगे। कई तो खतरनाक लाल झंडा लिए बैठे हैं क्लास में कि कुछ भी उल्ट सुल्ट हो तुरंत लाल झंडा उठा देंगे, क्रांति को बुलंद कर देंगे। मतलब हरियाणा के जो बच्चे हैं इतना खतरनाक उबाल उनके खून के अंदर है कि अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए वो जी जान से चाहे जुटे या ना जुटे, लेकिन टीचर ने यदि एक अक्षर भी गलत कर दिया तो भाई साहब लाल झंडा जो है ना क्लास में फहरा देंगे, ठीक है। अपनी बात मनवा के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको मैं दिल्ली लिख दूंगा। और बताओ, झज्जर और गुरुग्राम। बस तुम अपने झंडे को मत झुकने देना, दिक्कत। बहुत बढ़िया। अब सुदेश कुमार बोल रहा है कि मैं लड़की नहीं लड़का हूं। अब देखिएगा भाई, नाम से तो मेरे को लड़की लगे हो, अब लड़के हो तो लड़कों की तरह बात कर लेंगे। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई कुर्ता पजामा और सलवार सूट भी साथ में मेरे को दिखता हो, कि सलवार सूट पहने होते
तो मैं लड़की बोल दूं, और कुर्ता पजामा पहना होता तो लड़का बोल दूं। यहाँ नाम नाम आता है, और सुदेश आ रहा है तो सीधी सी बात है लड़की की तरफ ज्यादा जा रहा है सुदेश, है ना। हालांकि लड़कों के भी नाम होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। झज्जर और गुरुग्राम, ऐसा जिला जिसकी सीमा केंद्र शासित प्रदेश झज्जर और गुरुग्राम होगा। और झज्जर और गुरुग्राम की सीमा किसके साथ लग रही है लाडले बच्चों? दिल्ली के साथ लग रही है, दिल्ली के साथ। ठीक है, चलो भाई आगे हम बात करेंगे फिर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा हरियाणा के पड़ोसियों के साथ लगती ही नहीं है। हरियाणा के पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारे दो केंद्र शासित पड़ोसी हैं, के साथ नहीं लगती। और किसी भी राज्य के अंदर ऐसे जिले जिनकी सीमा उस राज्य के पड़ोसियों के साथ नहीं लगती होगी, मेरे बच्चों ऐसे जिलों को हम स्थलबद्ध बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्थलबद्ध। या बच्चों इनको क्या बोल देते हैं? लैंडलॉक्ड बोल देते हैं इंग्लिश में। लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट या लैंडलॉक्ड जिले। तो ऐसे लैंडलॉक्ड जिले कितने हैं? 2 हैं बच्चों। ठीक है, और ये लैंडलॉक्ड जिले जिनकी सीमा हरियाणा के पड़ोसियों के साथ नहीं लगती है, तो वो आप मानचित्र में देखेंगे कि एक तो है दादरी। अब दादरी की सीमा ना राजस्थान के साथ हमने पढ़ी, ना हमने पंजाब के साथ, ना हिमाचल के साथ, ना उत्तराखंड के साथ, ना चंडीगढ़ के साथ, ना उत्तर प्रदेश के साथ, ना दिल्ली के साथ। ठीक है, तो बच्चों 22 में से 20 जिले हरियाणा के 7 पड़ोसियों के साथ लगते हैं, और 2 जिले दादरी और दादरी के साथ साथ रोहतक। दादरी और रोहतक हरियाणा के पड़ोसियों के साथ सीमा नहीं बनाते, और ऐसे जिलों को राज्य के अंदर लैंडलॉक्ड बोला जाता है, स्थलबद्ध बोला जाता है, स्थल अवरुद्ध बोला जाता है। तो ये जो 2 जिले हैं ये हरियाणा के 22 में से क्या होंगे? लैंडलॉक्ड होंगे बच्चों, लैंडलॉक्ड होंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा में लैंडलॉक्ड जिले कौन से हैं, तो आप बोलेंगे 2। और इसका अर्थ भी समझ लेना कि लैंडलॉक्ड का मतलब है जो जमीन लॉक हो चुकी है, बाहर से किसी को टच नहीं करते। और ये हरियाणा का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के साथ ये 2 जिले नहीं लगते हैं, और इस बॉर्डर के साथ यदि 2 जिले नहीं लगते हैं तो ये हरियाणा के पड़ोसियों के साथ भी सीमा नहीं बनाएंगे। ऐसे जिलों को लैंडलॉक्ड बोलेंगे, जिसमें एक चरखी दादरी होगा और एक रोहतक होगा। एक चरखी दादरी होगा और एक रोहतक होगा। ठीक है, तो लैंडलॉक्ड का मतलब समझ चुके हो। वो लैंड, वो जमीन जो लॉक हो चुकी है, आउटर जो लाइन है किसी भी स्टेट की उसको टच नहीं करती है, और आउटर लाइन को टच नहीं करेगी, तो इसका मतलब उस राज्य के पड़ोसियों के साथ वो जिले सीमा नहीं बनाएंगे, और ऐसे जिलों को हम लैंडलॉक्ड बोल देंगे। ठीक है, जींद नहीं होगा। पूजा देवी जींद देखो यहां। अब तुम जींद को बीच में देखते हो, तुम सिर्फ जींद का बस स्टैंड देखते हो कि जींद का बस स्टैंड तो यहां है सर। भाई बस स्टैंड नहीं देखना, जींद का पूरा एरिया देखना है। और जींद को हमने पंजाब के साथ जोड़ा तो था, है बच्चों? जोड़ा था या नहीं जोड़ा था? चलेगा, अब हम बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और हमारा यहां बचता है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा हरियाणा के ही जिलों के साथ लगती है। हरियाणा के जिलों के साथ सीमा बनाने वाला, तो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला बच्चों कौन सा होगा? बताओ फटाफट। ऐसा जिला जिसकी सीमा
ऐसा जिला बच्चों जिसकी सीमा हरियाणा के सबसे ज्यादा अन्य जिलों के साथ और वो आप लोग समझ चुके हो, वो है अपने हरियाणा का दिल मेरे बच्चों, वो है हरियाणा का दिल। नाम है उसका जींद जिला बच्चों। और जींद जिला, इसकी सीमा लगती है हरियाणा के कितने जिलों के साथ बच्चों? 7 जिलों के साथ। और सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? हरियाणा का दिल बोलते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये है हार्ट ऑफ हरियाणा। अब ये सातों के सातों जिले भी आपको पता होने चाहिए। तो यदि आप लोग फतेहाबाद से आते हो तो फतेहाबाद के अंदर एक आपने कस्बा सुना होगा, टोहाना। यदि टोहाना आपने सुना है तो टोहाना बच्चों चिपका हुआ है नरवाना के साथ, और नरवाना जो है ना वो जींद जिले की तहसील है, क्षेत्र है। तो जींद के साथ आप यहां देख रहे हो फतेहाबाद सीमा बना रहा है। फतेहाबाद के बाद मेरे बच्चों जींद के साथ सीमा कौन बना रहा है? यहाँ हिसार भी बना रहा है। हिसार के बाद देखिएगा भिवानी सीमा नहीं बनाता है, फिर आ जाता है यहाँ नीचे की तरफ रोहतक, रोहतक सीमा बना रहा है। रोहतक के आगे जो जींद के साथ सीमा बना रहा है बच्चों, वो है सोनीपत। सोनीपत के ठीक ऊपर जो जींद के साथ सीमा बना रहा है वो है पानीपत। तो जींद के साथ सीमा यहां से बना रहा है करनाल। और बच्चों जो 7वां जिला है ना, वो सीमा बना रहा है कैथल। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये जो 7 जिले हैं ये जींद के साथ सीमा बनाते हैं, और सबसे ज्यादा पड़ोसी होने के चलते उसी को हम क्या बोलते हैं? हरियाणा का दिल। बहुत सारे बच्चे जब मैं पूछता हूं कि भाई हरियाणा का दिल जींद को क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या कारण है, तो बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी ये हरियाणा के बीच में है इसलिए इसे दिल बोलते हैं। भाई दिल जो होता है ना किसी भी बॉडी के बीच में नहीं होता, बीच में तो बच्चों सुंडी होती है जिसे नब भी बोल देते हैं। तो इसको तो फिर अपने को हरियाणा की सुंडी बोलना चाहिए कि हरियाणा की सुंडी है भाई जींद। ठीक है, तो हरियाणा की सुंडी नहीं है, हरियाणा का दिल है मेरे बच्चों। और वो इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा इसके पड़ोसी जिले हैं। जिस प्रकार से हमारा दिल हमारे शरीर के कई ऑर्गन के साथ जुड़ा होता है और कई ऑर्गन के साथ जुड़ा होता है हरियाणा अपने बॉडी का दिल, तो बच्चों इसी तरीके से जींद सबसे ज्यादा हरियाणा के पड़ोसी जिलों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, पिंकी यादव, असंध जिला नहीं है क्या? सर असंध अभी तक जिला नहीं बना है पिंकी, वो घोषणा हुई है। ठीक है, याद रखोगे। सफेदों की सीमा नहीं लगती क्या? सफेदों की लगती है पानीपत, जींद सफेदों पानीपत। ठीक है ना, तो पानीपत जाते हो तो सफेदों हो गई तो जाते हो बच्चों, चलेगा। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा का दिल यदि जींद है और जींद ऑप्शन में ना हो तो मेरे बच्चों फिर आपको ध्यान रखना है हरियाणा का दिल आप रोहतक को बोलोगे। गुरुजी रोहतक को दिल कैसे बोल देंगे? जब ऑप्शन में जींद नहीं है तो रोहतक को बोलेंगे, क्योंकि रोहतक की सीमा जो लगती है वो कितने जिलों के साथ लगती है? 6 जिलों के साथ। तो रोहतक की सीमा कितने जिलों के साथ लगेगी बच्चों? गुरुजी 6 जिलों के साथ लगेगी। और इन 6 जिलों के अंदर किस किस का नाम लोगे तुम? तो रोहतक को देखो तुम, रोहतक के साथ पहले हिसार याद रखेंगे। रोहतक के साथ पहले कौन चिपका हुआ नजर आ रहा है? हिसार। बच्चों हिसार के ठीक साइड में नीचे की तरफ क्या है गुरुजी? भिवानी। तो भिवानी भी रोहतक के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है बच्चों। फिर भिवानी के बाद तुम देखो दादरी, दादरी भी बच्चों रोहतक के साथ क्या बना रहा है गुरुजी? सीमा बना रहा है। तो रोहतक के साथ मैंने आपको 3 जिले चिपका के बता दिए हैं। चौथा जिला आप देखो जो रोहतक से ही अलग हुआ, और रोहतक से अलग हुआ मेरे बच्चों कौन? गुरुजी झज्जर। तो झज्जर किससे अलग हुआ है? रोहतक
से। उसके बाद तुम देखो 5वां जिला बच्चों ध्यान से, सोनीपत, ये भी किससे अलग हुआ था? रोहतक से, तो सीमा भी रोहतक के साथ ही बना रहा है। और छठा जिला तुम देखो बच्चों, हरियाणा का दिल, दूसरे दिल के साथ चिपका हुआ है, मतलब जींद रोहतक भी सीमा बनाते हैं। जींद रोहतक भी क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं बच्चों। भाई हिंदी और मैथ की क्लास क्यों हटाएंगे? क्यों हटाएंगे मेरे दोस्त, मेरे लाडले? सारी की सारी क्लास होंगी, कालजा थाम के बैठे रहो, तो हमें टेंशन ना लो, बिना फालतू की भड़क ना लिया करो, ठीक है। ये मान के चलो तारा ब्याह होया ही नहीं है, तो हमें टेंशन लेने लग रहे हो भाई, तड़का बहू जो कसूती लड़ाकू आएगी तो मेरी माँ का भी घेसड़े धरेगी, मेरे भी घेसड़े धरेगी, ठीक है। फिर वो हमने न्यारा होना पड़ेगा, न्यारा होए पास फिर मन ने उसका आघात जोड़ने पड़ेंगे। मतलब अभी तक ब्याह होया ही नहीं है और टेंशन तो हमें इतनी ठारे हो, तो इसलिए अभी तक मेरे बच्चे सिलेबस शुरू ही हुआ है, तो हमें टेंशन इतनी ठारे हो कि आगे के होगा, वो के होगा, वो के होगा। भाई जो हम करान लाग रहे हाँ, वो पहले दिन तक वो नहीं पढ़ाने लाग रहे तर तक, समझ में आई बात? जिस दिन तक सब्जेक्ट बना है उस दिन तक पढ़ाने लाग रहा हूं, तो टेंशन ना लिया कर। के करवाना है के नहीं करवाना वो मेरे ऊपर छोड़ दे, बस तेरा एक के काम है दोस्त, जितना पढ़ाऊं हूं उसको अगले दिन उंगलियों पे तैयार रखना, बस ठीक है, उंगलियों पे तैयार रखना। और 1-1.5 महीने के बाद तू तूफान बन जाएगा। किसी भी लाइब्रेरी के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर जाके किलकी मार दिए, कोई भी क्वेश्चन है आराम से तू हल कर पाएगा, बस इतना विश्वास तेरे को दिलाता हूं। चुपचाप पढ़े जा बस, ठीक है। समझ गया है? समझ गया है, चलो भाई। अब देखो तो हम बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे तो समय खराब होगा, और कुछ नहीं होना। अगला बताओ, अगला एक क्वेश्चन लास्ट बच गया है भाई, ऐसे जिले कौन से हैं जिनकी सीमा सबसे कम जिलों के साथ लगती है? ऐसे जिले जिनकी सीमा सबसे कम जिलों के साथ, मतलब जैसे जींद और रोहतक हमने पढ़ लिया कि भाई जींद और रोहतक सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाले अन्य पड़ोसियों के साथ जिले हैं, ऐसे ही सबसे कम, तो भाई सबसे कम में एक तो आता है सिरसा। सिरसा की सीमा सिर्फ एक ही जिले के साथ लगती है और वो जिला फतेहाबाद है। तो ये जो सिरसा है ना बच्चों, वो सिर्फ एक पड़ोसी के साथ संतुष्ट है, फतेहाबाद। और दूसरा जो जिला है वो है पंचकुला। पंचकुला का भी बच्चों एक ही पड़ोसी है हरियाणा के 22 में से, और वो पड़ोसी कौन सा होगा? अंबाला होगा। तो सिरसा की सीमा लगती है फतेहाबाद के साथ और पंचकुला की सीमा लगती है अंबाला के साथ। इनकी संख्या बच्चों पड़ोसियों में सबसे कम है, एक एक पड़ोसी है इनके। जींद के साथ पड़ोसी सबसे ज्यादा, रोहतक के दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पड़ोसी, और सिरसा और पंचकुला के सबसे कम पड़ोसी हैं। इसी के साथ अपना मेरे बच्चों पहला जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। और आप लोगों को मजा आया होगा पहला ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ के, और यदि पहला टॉपिक पढ़ के मजा आया है तो दूसरा टॉपिक पढ़ के भी मेरे बच्चों आपको जो है शानदार मजा आएगा, क्योंकि सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो समझने वाले हैं, रटने वाले नहीं हैं। शब्दों का अर्थ समझ समझ के हम पढ़ाई को इतना आसान बना देंगे कि सिलेक्शन हमें आता हुआ नजर आए, ठीक है। तो चलेगा मेरे बच्चों? सर जी आप रिप्लाई नहीं देते हो, बड़े स्मार्ट लगते हो। अरे मेरे बच्चों ऐसी ऐसी बातें नहीं करते, अभी सिलेबस बहुत कवर कराना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बातें लास्ट वाली क्लास की होती हैं, बचा के रखो तुम लास्ट वाली क्लास तक सारी बातें, ठीक है। चलेगा, थैंक यू मेरे बच्चों, बाय बाय।